हेलो दोस्तों, मैं यश यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब साझा या पार्टनरशिप पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा पहला पार्ट खत्म हो चुका है। आज हम अपने दूसरे पार्ट पर बात करेंगे, जहां पर दोस्तों समान संपत्ति या समान धन अलग अलग टाइम के लिए किसी स्थान पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, आइए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ए और बी ने साझे में एक में व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी दोस्तों 3 वर्ष के लिए तथा बी की पूंजी 4 वर्ष के लिए। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाया हो तो कुल लाभ 14,000 रुपए के लाभ में से बी का हिस्सा बताओ। दोस्तों, लाभ बराबर होता है लाभ बराबर पूंजी गुणते समय। दोस्तों, जो लाभ हुआ है दोस्तों, लाभ बराबर पूंजी गुणते समय। यहाँ कह रहा है दोनों दोस्तों कि दोनों ने पूंजी समान उपयोग किया था। दोस्तों, अगर इनकी पूंजी ए थी तो टाइम दोस्तों पहले का 3 वर्ष है, और दूसरे का, अगर ये पहले का हुआ दोस्तों तो दूसरे का अगर करेंगे तो पूंजी गुणते समय। दूसरे भी में भी दोस्तों पूंजी ए और समय 4 वर्ष। तो दोस्तों, इनका जब लाभ का अनुपात निकालेंगे, अनुपात लाभ का, इसका दोस्तों अनुपात लाभ का जब निकालेंगे तो वो होगा दोस्तों 3A अनुपात 4A। तो दोस्तों ये ए से ए तो वैसे भी कैंसिल कर सकते हो, तो अनुपात होगा 3:4। लाभ का अनुपात वो दोस्तों कह रहा है टोटल जो लाभ हुआ है कुल 14,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो दोस्तों, अगर ये हम लिखेंगे 3x प्लस 4x मतलब 7x बराबर 14,000 के, या दोस्तों 3x प्लस 4x बराबर 14,000 के। ये तो दोस्तों आप बेसिक समझ सकते हो। फिर ये हुआ 7x बराबर 14,000 के। तो x का मान जब निकालेंगे दोस्तों तो 7 दूनी 14, 2,000 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 2 तिया 6,000। फर्स्ट का दोस्तों 6,000 होगा और दूसरे का 2 चौको 8, दूसरे का बी का दोस्तों 8,000। यह आपकी मर्जी थी दोस्तों। अगर x यूज नहीं करना था तो 3 और 4, 3 और 4 मतलब दोस्तों दोनों का योग 3 और 4, 7, 7 का मान दोस्तों 14,000 के बराबर था। तो दोस्तों ये 7 14 के बराबर है, मतलब इसमें 2,000 से मल्टीप्लाई किया गया है 7 में। तो दोस्तों अब एक का मान जब निकालेंगे तो एक में भी दोस्तों 2,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2,000। अब दोस्तों 3 का मान निकालेंगे तो 2 तिया 6,000, 3 का मान 6,000 होगा दोस्तों, और 4 का मान 2 चौको 8,000। आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर लीजिए दोस्तों, या आप किसी कर सकते हैं। दोस्तों, होता वही है, हम सारे जो ट्रिक निकालते हैं जहां से जो निकलती है दोस्तों वो बेसिक का ही होती है। फर्क जितना होता है दोस्तों कि रास्ता थोड़ा छोटा कर दिया जाता है बस। तो इस क्वेश्चन को लिखिए दोस्तों, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है पी और क्यू ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ के 7 महीने। दोस्तों, ए की जो पूंजी है वो स्टार्टिंग के 7 महीने, यहां जैसे दोस्तों लाभ बराबर पूंजी गुणित समय। तो प्रॉफिट बराबर हमने जो पैसा लगाया है दोस्तों तो वेल्थ, वेल्थ लिखिए या हिंदी में पूंजी लिख सकते हैं, वेल्थ इंटू टाइम। वेल्थ मीन धन दोस्तों। तो प्रॉफिट बराबर वेल्थ इंटू टाइम। तो दोस्तों पूंजी तो हमारी समान है तो W से W कट जाएगा या A से A दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। तो करना क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग के 7 महीने जो P लगाया है वो स्टार्टिंग के 7 महीने लगाया है, और जो Q लगाया है दोस्तों वो कह रहा है कि पूंजी बाद के 5 महीने, बाद के 5 महीने तक के लिए लगी है दोस्तों। बाद के 5 महीने तक के लिए लगी है, मतलब स्टार्टिंग के जो 7 महीने थे वो उस टाइम में इसने अपना निवेश नहीं किया था। ये लास्ट के 5 महीने का निवेश कर रहा है, तो दोस्तों लास्ट के 5 महीने का पैसा अपना लेगा। तो दोस्तों पी और क्यू का जो अनुपात होगा, पी और क्यू का जो अनुपात होगा दोस्तों वो 7:5 होगा। तो दोस्तों कह रहा है कि यदि कुल 14,400 रुपए का लाभ हुआ हो तो पी को कितना लाभ मिला। तो दोस्तों इन दोनों का जो योग होगा 7 और 5, 12 का मान दोस्तों 14400 दिया है। तो अगर एक का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये होगा
14,400 बटे में 12, 12 से 12 बार में कैंसिल होगा दोस्तों, आएगा 1200। तो दोस्तों अगर 7 का मान निकालना है तो 7 का मान 1200 गुणते 7 मतलब 8400 दोस्तों, और 5 का मान निकालना हो तो 1200 गुणते 5 6000, 14,400 रुपए हुआ। या दोस्तों आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 7x प्लस 5x इक्वल टू 14,400, वो आपकी मर्जी है, आपको कैसे करना है दोस्तों, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले दोस्तों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे, जहां पर दोस्तों अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए यूज की जाती है। तो जो लाभ होगा दोस्तों उसमें से दोनों का हिस्सा बताना होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कह रहा है ए और बी ने साझे में व्यापार शुरू किया, ए ने बी के निवेश का 2 गुना, मतलब दोस्तों ये कह रहा है कि ए जो है दोस्तों बी के निवेश का 2 गुना, मतलब अगर बी 1 लगा रहा है तो ए जो है दोस्तों 2 लगा रहा है, का 2 गुना, तथा जो समय है दोस्तों वो 3 गुना है। दोस्तों जो समय होगा वो अगर इसका 1 समय के लिए लगा है तो इसका 3 समय के लिए लगा है। अब ये जानते हैं दोस्तों कि लाभ बराबर पूंजी इंटू टाइम होता है, पूंजी इंटू टाइम होता है। तो दोस्तों अब इनका जब लाभ का अनुपात निकालेंगे, लाभ का अनुपात जब दोस्तों निकालेंगे तो वो होगा 3 गुना 6 और ये 1 एकम 1, मतलब दोस्तों अगर इसका अनुपात लाभ का अनुपात 1 है तो इसका 6 है। तो दोस्तों कह रहा है कि ए का लाभ अगर 24,000 रुपए है, दोस्तों ये जो ए है अगर ये 6 का मान दोस्तों अगर ये 6x 24,000 के बराबर है तो 1 का जो मान निकालेंगे दोस्तों ये 6 चौको 24, तो या तो दोस्तों ऐसे लिखिए 24,000 बटे में 6 गुणते 1, 6 चौको 24 मतलब 4,000 रुपए आया। दोस्तों या तो आप ऐसे कीजिएगा, या तो दोस्तों आप जान रहे ये 6 24 के बराबर है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ 4,000 से गुणा किया गया है, 6 चौको 24, तो दोस्तों यहाँ भी 4,000 से मल्टीप्लाई कर देना, बात खत्म, यहाँ 4,000 आ जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है दोनों के लाभ का योगफल बताओ। तो दोस्तों अगर एक का मान दोस्तों 24 आया तो दोस्तों करना क्या है, 6 का मान निकाल लो। अगर एक का लाभ 24,000 रुपए है दोस्तों, मतलब ये जो 6 है 6 24 के बराबर है, तो एक का मान दोस्तों 4 है। तो दोस्तों अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, इसका 24,000 और इसका 4,000, तो दोस्तों 24 और 4 28,000 होगा। दोनों के लाभ का योगफल, दोस्तों ए का लाभ तो ऑलरेडी दिया था 24,000, अब हमको दोस्तों एक का मान निकालना था, बी का एक का मान निकाल लिए 4,000, तो दोस्तों 24 और 4 28,000 रुपए हो गया। अब दोस्तों आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों कह रहा है ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया, ए पूंजी का 100/3% भाग 9 महीने के लिए तथा बी 25% पूंजी 4 महीने के लिए लगाता है। वर्ष के अंत में अगर 2800 रुपए का लाभ हुआ हो तो ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है। तो दोस्तों करना क्या है, आप ये जानते हैं कि लाभ बराबर पूंजी इनटू समय होता है। क्या होता है दोस्तों, जो लाभ हुआ है पूंजी जो लगी है कितने समय के लिए लगी है। तो दोस्तों कह रहा है पूंजी का 100/3%। दोस्तों ये 100/3% का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है, तो दोस्तों या तो यहाँ 100 से गुणा कर दीजिए या 2 जीरो बढ़ा दीजिए, बातें कही हुई। दोस्तों टाइम क्या कह रहा है 9 महीने के लिए, ये तो ए हुआ दोस्तों। अब बी का क्या कह रहा है दोस्तों कि 25%, दोस्तों 25% का मतलब बटे में 100, टाइम 4 महीने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों 1 2 ये 1 2 जीरो से जीरो कैंसिल हुआ। अगर आपको कंफ्यूजन हो दोस्तों तो यहाँ बटे में 1 कर लीजिएगा, ये 3 त्रिक का 9। अगर दोस्तों ए का जो लाभ का अनुपात है वो 3 है, तो बी का दोस्तों 25 से कम 25 25 चौको 100, ये 4 से 4 कैंसिल, मतलब बी का 1 था दोस्तों। अगर ए और बी के लाभ का अनुपात दोस्तों निकालेंगे, ए अनुपात बी के लाभ का, या ए और बी दोस्तों, या ए बी के लाभ का अनुपात निकालेंगे दोस्तों, तो वो होगा 3:1। तो दोस्तों ये कह रहा है वर्ष के अंत में 28 रुपए का टोटल लाभ हुआ है। टोटल लाभ का मतलब दोनों का योग दोस्तों, तो ये 3 और 1 4 का जो मान दिया है दोस्तों वो 28 दिया है। कितना दिया है 2800, तो दोस्तों यहाँ 700 से मल्टीप्लाई किया है,
7 चौक 28, 2 जीरो। तो अब कह क्या रहा है कि दोनों ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है। अगर हमको पहले तो या तो एक का मान निकाल लीजिए, एक का मान निकालेंगे, या अगर आपको अधिक ऐसे देखना है तो आप ये देखिएगा इनके इनके बीच अंतर कितने का है, 2 का। दोस्तों 2 का मान निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों 2 का मान इसमें भी 700 से मल्टीप्लाई कर देना, 7 दूनी 1400 होगा, यही उत्तर हो जाएगा। या दोस्तों आपको करना है, अगर 4 दोस्तों 4 2800 के बराबर है तो एक दोस्तों 700 के बराबर होगा, 700 के बराबर होगा। अब एक दोस्तों 700 के बराबर होगा तो दो, अब दोस्तों 2 कितने के बराबर होगा, या एक का मान 700 के। अब फिर 3 का मान निकाल लेना दोस्तों, 3 का मान निकालेंगे तो 2100 होगा। अब दोस्तों एक का मान 700 और 3 का मान 2100। अब कह क्या रहा है कि दोनों के बीच अंतर कितने का है दोस्तों, तो दोनों के बीच अब ए का हिस्सा बी के हिस्सा से कितना अधिक है। दोस्तों ये जो 3 21 है, अब इनके इनके बीच अंतर निकाल लेना। अब माइनस करके देख लो, 2100 माइनस 700, दोस्तों ये 2 जीरो उतरेगा, ये 11 में से 7 घटाएंगे 4 और 1, ये 1400 रुपए आएगा। दोस्तों आप सुविधा अनुसार जैसे भी करना हो वैसे कर लीजिएगा। दोस्तों जब कभी कहेगा दोनों का योग या दोनों का अंतर, दोस्तों हम यहाँ चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे कि उन दोनों के लाभ का योगफल, मतलब दोस्तों 6 7, यहाँ हम 7 का मान डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि दोनों का योगफल बताना है हमको। तो दोस्तों ए का जो दिया था 6 का दिया था, 6 का 24, तो 7 का हम डायरेक्ट निकाल देते। यहाँ ऐसे भी कर सकते थे, 6 का मान अगर 24,000 के बराबर है तो 7 का मान बता दो, 24,000 बटे में 6 गुणते 7, 6 चौको 24, 7 चौको 28, 28,000 रुपए। दोस्तों आप देख लीजिए, डायरेक्टली भी आप कर सकते थे। तो इन क्वेश्चंस को करिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ABC एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 4 महीने तक 18 बैल चराता है, बी उस पर 3 महीने तक 10 बैल चराता है और सी उस पर 8 महीने तक 6 बैल चराता है। अगर चारागाह का किराया दोस्तों 500 रुपए हो तो बी का हिस्सा बताओ। तो दोस्तों अगर हम पहले ए का हिस्सा निकालेंगे, फिर बी का हिस्सा निकालेंगे और सी का हिस्सा। दोस्तों एक जो है 4 महीने तक, ये 4 महीने तक 18 बैल चराता है, और दोस्तों ये दूसरा वाला 3 महीने तक 10 बैल चराता है, और तीसरा वाला दोस्तों ये 8 महीने तक 6 बैल चराता है। तो अगर इनकी किराया का अनुपात निकालेंगे दोस्तों, तो पहले या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, या जो कटने लायक हो काट के देख लीजिए दोस्तों। जैसे ये 3 है, ये 18, ये 6, दोस्तों ये 3 एक कम 3, 3 6 18, और ये 3 9 6 कैंसिल हो सकता है दोस्तों। और अब इसमें देखिए दोस्तों, ये 2 है, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, और ये 2 दूना 4। दोस्तों अब क्या कटने के लायक है दोस्तों, यहाँ यहाँ कटने लायक नहीं है, तो ये 6 दूना 12 होगा दोस्तों, ये 5 होगा, ये 8 एक कम 8 होगा। दोस्तों ABC का जो अनुपात आया किराए का वो 12 5 8 आया है। दोस्तों कह रहा है कि अगर टोटल, अगर चारागाह का किराया 500 रुपया है दोस्तों, ये टोटल दोस्तों अगर 500 के बराबर है तो बी का हिस्सा, मतलब इसका हिस्सा बताना है। तो दोस्तों पहले इन सबको ऐड करेंगे, ये 12 8 20 5 25, मतलब दोस्तों ये जो 25 आया है ये 500 के बराबर है दोस्तों। तो पूछ किसका रहा है, बी का हिस्सा, बी मतलब 5 का हिस्सा दोस्तों। तो 5 का जब हिस्सा निकालेंगे दोस्तों, तो 500 बटे में 25 गुणते 5, तो ये 25 दूनी 50, ये होगा दोस्तों 20 पंजे 100। दोस्तों बी का जो हिस्सा आया वो 100 रुपए आया है। आज की ये क्लास दोस्तों अभी यहीं खत्म करता हूँ, और आप सबसे निवेदन है कि दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सहयोग कीजिए दोस्तों। आप व्यूज बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों शेयर कीजिए। आप सबके छोटे से प्रयास से दोस्तों हो सकता है कि ये चैनल भी स्टार्ट हो जाए, चलना आगे पर ग्रोथिंग पर आ जाए। और साथ ही साथ दोस्तों आपको भी सारे क्वेश्चंस हाई लेवल के हैं, मतलब दोस्तों कि परीक्षा में आए हुए हैं। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सहयोग कीजिए। आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूँ दोस्तों। आप सभी दोस्तों को थैंक यू, राम राम दोस्तों।